वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संजय पंड्या, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ट्रेनर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, आज का मेरे वीडियो का ये ऑब्जेक्टिव है कि सफल लोगों में ऐसी क्या क्वालिटीज होती है जो उनको सफलता की ओर ले जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति एक चीज में सफल होता है वो ज्यादातर सारी चीजों में सफल होता है, और एक व्यक्ति एक चीज में असफल होता है वो कई सारी चीजों में असफल होता है। माने इससे मैं एक कंक्लूजन पे आया हूं कि सफल लोगों में ऐसी जरूर से कुछ क्वालिटीज होती है जो उनको सफल बनाती है। जैसे धीरूभाई अंबानी के साथ हजारों लोगों ने बिजनेस शुरू किया, लेकिन हर कोई धीरूभाई अंबानी जितनी ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि उनमें ऐसी कुछ क्वालिटीज थी जो उनको इतनी ऊंचाई पे ले गया। तो दोस्तों, ऐसी सफलता की एक क्वालिटी जो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, और आप उसको यदि अमल करेंगे तो डेफिनेटली आप सफल हो पाएंगे और स्पीड से सफल हो पाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। ये एक मैनेजमेंट की थियरी है, और ये थियरी के मुताबिक कहा जाता है कि दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। एक है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल और दूसरे हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। ये एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल लोग मतलब क्या? एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल लोग वो लोग हैं जो जब भी फेल होते हैं या जिंदगी में जो वो चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं, तो उसका कारण वो दूसरे लोगों में दूसरी चीजों पे डोल देते हैं, माने उनको ब्लेम करते हैं। इसके कारण ये लोग अपने में सुधार नहीं ला पाते और सफल नहीं हो पाते हैं, या जितने सफल होने चाहिए उतने नहीं हो पाते हैं। दूसरे प्रकार के लोग जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल लोग हैं, जो जब भी फेल होते हैं या जो उन्होंने चाहा वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि मैं कहां गलत हुआ और मुझे कहां सुधार करना चाहिए। माने वो हमेशा सेल्फ इंप्रूवमेंट मोड में ही सोचते हैं। वो दूसरों की गलतियां नहीं निकालते हैं, दूसरों पे अपनी फेल्यूर को नहीं थोपते हैं, या दूसरों पे वो लोग सारा ब्लेम नहीं ठोकते हैं। इसके कारण वो लोग हमेशा खुद में सुधार करते हैं और इसीलिए वो बहुत ज्यादा सफल हो पाते हैं। उदाहरण से यदि हम समझेंगे तो और अच्छी तरह से हम उसको समझ पाएंगे। 12th क्लास का एक बच्चा एग्जाम दे के आया। उसके पिताजी ने पूछा कि बेटा एग्जाम कैसा रहा? बेटा बोला, पिताजी अच्छा नहीं रहा पेपर। क्यों बेटा? पिताजी ने पूछा। पापा पेपर आउटसाइड यूनिवर्सिटी से आया था, या पापा कोर्स बाहर, सिलेबस बाहर से पूछा था। पेपर में जो क्वेश्चंस थे वो सिलेबस के बाहर से थे, या पापा टीचर ने जो पढ़ाया नहीं था वो ही सब कुछ पूछा था। उसके मुताबिक पेपर जो उसका खराब गया उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्कूल के टीचर, पेपर निकालने वाले पेपर सेटर। उसके मुताबिक यदि पेपर सेटर उसको फोन करके पूछता कि मैं पेपर में क्या पूछूं, और उसके मुताबिक यदि क्वेश्चन आते तो वो पास हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यदि यही लड़का खुद के अंदर थोड़ा सा झांक के देखे तो उसको पता चलेगा कि जिस पेपर में वो 35 मार्क्स पासिंग मार्क्स लाने के काबिल नहीं है, उसी पेपर में उसके पीछे की बेंच में बैठने वाला लड़का 100 आउट ऑफ 100 लाता है। उसी टीचर ने पढ़ाया, उसी क्लास में पढ़ा, इसी स्कूल में पढ़ा, और ये 35 मार्क्स भी नहीं ला पा रहा है। यदि और झांकता तो उसको पता चलता कि टोटल 20 टॉपिक करने थे, उसमें से 12 टॉपिक ऑप्शन में छोड़े, 8 टॉपिक करके गया, उसमें से 2 क्वेश्चन ही आए और इसीलिए पेपर खराब गया। लेकिन ये जब
खुद के बारे में वो सोचेगा कि हाँ मेरी गलती है, पेपर खराब गया, तो ही ये मोड़ पे आएगा। हम जब भी फेल होते हैं हम दूसरों पे गलती थोप देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में भी यदि आप काम करते हैं तो देखना, यदि प्रोडक्ट फेल हुआ या बैच फेल हुआ या रिजेक्शन बढ़ा या ऐसी कोई भी चीज हुई, तो कोई भी उसकी जवाबदारी लेने के लिए राजी नहीं होता है। हर व्यक्ति दूसरों पे उसकी गलती, ब्लेम डोल देता है और इसीलिए अल्टीमेटली खुद में सुधार नहीं ला पाता है। यदि ये लड़का इंटरनल लोकस बने और सोचे कि मेरा पेपर क्यों खराब गया, तो उसको ये कारण मिलेगा कि भाई 20 टॉपिक करने थे लेकिन मैंने 8 ही टॉपिक किए, जो ऑप्शन छोड़ा वो नहीं छोड़ना चाहिए था, मैंने क्लास जो बंक किए वो नहीं करने चाहिए थे, मैंने रिवीजन एक ही बार किया जो मुझे 5 बार करना चाहिए था। और ये सोच के यदि वो खुद में सुधार लाता तो अगली बार वो भी एक अच्छे मार्क्स के साथ पास होता। लेकिन दोस्तों देखें, आप खुद के बारे में भी सोचिए। हम भी जब पढ़ाई करते थे तो हम भी इसी प्रकार के आंसर्स देते थे जब हमारा पेपर अच्छा नहीं होता था। तो दोस्तों, इंटरनल लोकस यदि हम बनते हैं, जब भी इंटरनल लोकस बनते हैं तो क्वेश्चंस हम ये सोचते हैं कि मुझ में कहाँ सुधार मुझे लाना चाहिए, और हम जब उस मोड में सोचते हैं तो हमें हमारी गलती पता चलती है और तभी हम अपने आप में सुधार कर पाते हैं। जबकि एक्सटर्नल लोकस में जब हमारी गलती नहीं है तो हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है, और जब हम सोचते ही नहीं है तो सुधार की तो बात कहां आई, और इसीलिए हम सफल नहीं हो पाते हैं। हम जब गलती ही नहीं ढूंढेंगे तो सेम गलती हम दूसरी बार भी करेंगे तो दूसरी बार भी हम फेल होंगे, क्योंकि हम सुनने के लिए राजी नहीं है तो तीसरी गलती भी हम उसी कारण से करेंगे और इसीलिए हम फेल्यूर पे फेल्यूर, फेल्यूर पे फेल्यूर, फेल्यूर पे फेल्यूर हो जाते हैं। कहीं बात सबको पूछा जाए कि कितने लोगों को लगता है कि वो जीवन में जिस स्टेज पे हैं, जिस लेवल पे हैं, जो सैलरी पे या जो इनकम है उनकी, उससे कहीं ज्यादा अच्छी जगह पे होने चाहिए थे, तो बहुत सारे लोग हाथ खड़े करते हैं कि हाँ, तो उनको यदि दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों नहीं पहुंच पाए उस जगह पे, तो उनका आंसर होगा, ज्यादातर लोगों का आंसर होगा कि मेरा बॉस ठीक नहीं था, मैनेजमेंट ठीक नहीं था, कंपनी ठीक नहीं थी, कंपनी की पॉलिसीज ठीक नहीं थी, मैं गरीब फैमिली से आता था तो उनसे सपोर्ट नहीं था, या मैं गांव से आता था तो इतना स्मार्ट नहीं था। माने वो हर चीज में ब्लेम दूसरों की तरफ डालते हैं और जिसके कारण वो कभी उसमें सुधार ही नहीं कर पाते हैं और इसीलिए उनका प्रोग्रेस नहीं होता है। तो दोस्तों, यदि आगे बढ़ना है तो हमें इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में जाना पड़ेगा और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल को हमें छोड़ना पड़ेगा। यहाँ एक बात आती है कि हम एक्सटर्नल लोकस या इंटरनल लोकस क्यों होते हैं। उसका एक कारण बचपन से हमें ये सिखाया जाता है, माँ बाप के प्यार की वजह से, बड़ों के प्यार की वजह से हमेशा हम कोई भी गलती करते हैं तो वो ही हमें सिखाते हैं कि गलती आपकी नहीं है, दूसरों की है। जैसे छोटा बच्चा, 4 साल 5 साल का बच्चा रात को खेलते हुए खिलौना छोड़ के, रूम में बिखरे हुए छोड़ के सो गया, सुबह वो उठा और वापस दौड़ने लगा, वही खिलौना उसके पैर में आया और वो गिर गया और गिरने के कारण वो रोने लगा। तो बाजू में माँ बाप, दादा दादी या चाचा चाची होते हैं तो तुरंत उसको बोलते हैं, अरे बेटा उठ जाओ, तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, देखो चींटी मर गई, ये तो चींटी का फॉल्ट है, और डब करके टेबल को मारेंगे कि बेटा ये तो टेबल का फॉल्ट है। माने वहीं से आप सीखना स्टार्ट। स्कूल में जाता है और वहां यदि अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता है तो कितने माँ बाप अपने बच्चों में गलती देखते? मेरे ख्याल से बहुत कम। बाकी तो हमेशा स्कूल का या टीचर्स का ही फॉल्ट निकाला जाता है। तो वहीं से बच्चे में ये होने लगता है कि मैं फेल होता हूं तो मेरी गलती नहीं है। आगे जाके उसको अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है तो भी हम सिस्टम का फेल्योर निकालते हैं। तो हर बार हम ये सोचते हैं कि दूसरों की गलती है और हमारे घर वाले या जो हमें प्यार करते हैं वो भी हमें यही सिखाने का प्रयत्न करते हैं कि गलती आपकी नहीं है, गलती सिस्टम की या दूसरे लोगों की है। इसलिए जब बड़े होके वर्क प्लेस पे भी हम जाते हैं, कार्य भी हम करते हैं, वहां पर भी गलती होती है तो हम दूसरों का ही फॉल्ट निकालते हैं और जिसके कारण हम जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, आज से आप अपने में भी सुधार लाएं और अपने बच्चों को भी, जब भी वो गलती करते हैं, जब भी वो फेल होते हैं, तो उनको समझाएं कि ये आपकी गलती है और बेटा आपको सुधरना है। तो
तो देखिए वो धीरे 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 इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल डेवलप करेगा और आगे जाते हुए जब भी वो फेल होता खुद में गलती ढूंढेगा और खुद में गलती ढूंढने के कारण वो हमेशा सफल होगा क्योंकि वो गलती को सुधार पाएगा। बाकी एक्सटर्नल लोकस तो वो कभी सोचेगा भी नहीं और कभी वो गलती को सुधारेगा भी नहीं और इसीलिए हमेशा वो असफल ही रहेगा और जिंदगी भर वो ऐसे ही रोता रहेगा और दूसरों पे गलतियां निकालने से कभी भी आपका प्रोग्रेस दोस्तों नहीं हो सकता है। यदि मेरे वो वाले एग्जाम्पल में यदि पिताजी ने ये बोला होता कि बेटा तुम्हारे में गलती है, बेटा सुधरने का प्रयास करता, तो दोस्तों आज के वीडियो में यहाँ मैं विराम लेता हूँ। अगले वीडियो में मैं और कुछ नई चीज़ लेके आऊँगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू वेरी मच।